वो रोलर कौन के है बलौदा बाजार से, लेकिन देखना पड़ेगा इस बार। देखिए टच लगते लगते बचा है और अब लग जाएगा बिल्कुल और एक पॉइंट मिल जाएगा। अच्छे अच्छे खिलाड़ी दुर्गेश नेताल की टीम में है और एक भी मुकाबला नहीं है, लगभग छठा मुकाबला जीत रहे हैं और अच्छे अच्छे प्लेयर भी बेंच पर बैठे हैं। प्रदीप को ले लीजिए, राधे को ले लीजिए और अनूप चौधरी भी इस टीम में थे, किसी कारण अनुपस्थित। गलत बात, इनकी टीम वाह बाप रे कितना टाइम। मजेदार मुकाबला, मूलचंद ने किया था कमाल, 2-3 का स्कोर। फिलहाल किक लगाने की कोशिश अनुज को लगी नहीं। लखन से बच के रहिए मूलचंद, लखन बहुत खतरनाक प्लेयर है और देखना पड़ेगा इस बार फिर से गलती अनुज का। लेकिन अगर लखन सामने से आता सही तरीके से तो निश्चित रूप से टेकर इनिशिएट था। कुर्सी में बैठा आराम करा तुम्हारा। बड़ा मुकाबला है, 2-5 का स्कोर। बलौदा बाजार आगे चल रही है। ऐसा होता नहीं है जब दुर्गेश रहते हैं तो, लेकिन बलौदा बाजार आज ना पता नहीं क्या खा कर आए हैं, कहीं उनके कोच साहब उनको खिला कर तो नहीं लाते। मजेदार मुकाबला खेला है बलौदा बाजार आज, लेकिन दुर्गेश नेता देखिए क्या मिलेगा, मिल जाना चाहिए। और पार्कर सर का, यादव सर का उंगलियां उठा है, साथ में वर्मा सर भी है। भीमन फिर से रेड करने के लिए, और भीमन एक बेहतरीन रेडर है, अपने टीम के मुख्य रेडर के नाम से जाना जाता है भीमन कुमार को। मूलचंद है साथ में, लेकिन भीमन कमाल कैसी है बेटा, आपको इस मुकाबले में किसी भी तरीके से जीतना है, तब जाके क्वालिफाई के करीब आएंगे आप। और दुर्गेश नेता की टीम इस मुकाबले में हारती है तो शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन बलौदा बाजार को जीतना बहुत। लेकिन दुर्गेश नेता को ना पुष्पेंद्र, इतना आसान नहीं है नेताम साहब को टेकल करना, बहुत मजबूत रेडर है। और देखना पड़ेगा इस बार 9 नंबर जर्सी मूलचंद फिर से रेड करने के लिए आए हैं, और देखना पड़ेगा मूलचंद कैसे खेलते हैं। फिलहाल 4-6 का स्कोर है। दुर्गेश नेता को जल्दी बेंच पर फेंकना चाहिए। और दादा दाढ़ी वाले महोदय के नाम है निखिल, उनका कोरबा टीम से खेलते हैं। दाढ़ी छूती और देखना पड़ेगा फिर से दुर्गेश नेता कैसे रोकेंगे। सबसे बड़ी बात, दुर्गेश को रोकना बहुत जरूरी है। रोक भी लिए तो उनको सामने से संभालेंगे कौन, उतने बड़े शरीर तो है नहीं। और देखना पड़ेगा फिर से मूलचंद कुमार, 5-7 का स्कोर बलौदा बाजार की तरफ से, 2 पॉइंट से आगे मूलचंद की टीम। लेकिन दुर्गेश नेता लेफ्ट कार्नर कर रहे हैं, राइट कार्नर कर रहे हैं, माफ कीजिए। एक सुनहरा मौका है मूलचंद को इनको टच करने का, लेकिन देखते हैं मूलचंद क्या टच करेंगे या फिर नहीं। अब मूलचंद को देखिए और दुर्गेश नेता को देखिए, आसमान का फर्क है। और ये देखिए दुर्गेश नेता का हाइट इनसे दुगुने है, अगर उनको लाद भी दे तो नजर नहीं आएगा मूलचंद बड़े भैया, इतने कट काठी बड़ा है उनका। लेकिन अब एक नया रेडर को भेजा जा रहा है रेड करने के लिए, 6 नंबर रेडर, नाम है इनका गौरव। और गौरव इस बार कैसे खेलते हैं देखते हैं। अदर स्टेट से आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में खेलने, इनको विदेशी प्लेयर कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। और चलिए फिर से खाली रेड इस बार, और देखना पड़ेगा भीमन कुमार फिर से। और भीमन बेहतरीन रेडर, मुकाबला तगड़ा टाइट चल रहा है दर्शक दीर्घा, 7 की बराबरी अभी फिलहाल। लेकिन दुर्गेश का पूरा 7 पॉइंट अगर होगा तो दुर्गेश ने काम सही होगा लगता है। लेकिन देखना पड़ेगा, भीमन ने टच किया है और हुआ है, मिल जाएगा पॉइंट। पार्कर सर की उंगलियां उठ गई है, नारायण यादव सर का उंगलियां उठा है। और फिर से दुर्गेश नेता को पकड़ना बहुत जरूरी है। इनको पकड़िए, आगे से संभालिए। खगेश नेता उनके बड़े भाई क्या पकड़ सकते हैं, पकड़िए, क्या पता मेरे भैया है करके वहीं रुक जाए।
इस बार दुर्गेश नेताम टस से बस नहीं हुआ है, बोनस जरूर लिए हैं। 2 खिलाड़ी बचे हैं और 1 खिलाड़ी रेडर है जिनका नाम है गौरव, लेकिन हेमंत को रोकना इतना आसान नहीं। हेमंत को भी थाई होल्ड से बचना चाहिए और देखना पड़ेगा हेमंत कुमार किस प्रकार से खेलते हैं। बलौदा बाजार का स्टार है ये और टच लग गई फिर से। कमाल देखिए दर्शक का क्या देख रहे हैं हम। दुर्गेश नेताम जिस टीम में है वो बिखरता हुआ नजर आ रही है। बलौदा बाजार वाली क्या गजब खेल रहे हैं आप। तेरानी रॉयल्स और अकेला खिलाड़ी बचा है शिवा, एक डिफेंडर है। बेंच पर बड़े बड़े खतरनाक खिलाड़ी है। राधे को देख रही थी, प्रदीप को सब्स्टिट्यूट तो बनता था, लेकिन कोच साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस मुकाबले को हार भी जाएंगे तो बहुत आगे निकल गई है। और देखिए छोटा सा काठी शिवा, और शिवा को पहुंचे क्या, शिवा का कद काफी छोटा हो गया, साथ में वजन भी कम हो गया, जिसके कारण मिड लाइन क्रॉस नहीं हो पाया। नहीं तो एडवांस टेकल था बोला लग भी नहीं। बलौदा बाजार 13 जाओ जाओ और देखिए मैं अकेला है और चरसिया ले जहां उन्होंने कहा नहीं भैया। और देखिए फिर से कट करने की कोशिश इस बार और ये हो जाएगा खाली। दुर्गेश नेताम बड़े भैया फिर से कमाल के खिलाड़ी हैं। आज देखते हैं इनको कौन टेकल करता है। पिछले बार इनको टेकल किया गया था, जिसके कारण ऑल आउट हो गया। टीम में एक खासियत है ना, दुर्गेश नेताम अगर बेंच पर बैठ जाए तो टीम ऑल आउट हो जाती है, लखन बैठ जाए तो चांस रहता है। लेकिन देखना पड़ेगा, बोनस के साथ वापस गया है। 9-13 का स्कोर है, 4 पॉइंट का लीड है। हेमंत गए हैं और महासमुंद जिले के सबसे बड़े सितारे कहे जाते हैं और वहीं से बड़े बड़े निर्णायक निकलते हैं। आप यहीं पर विराजमान अंतरराष्ट्रीय निर्णायक ओम प्रकाश जायसवाल आदरणीय को देख लीजिए, महासमुंद जिले के हैं और अंतरराष्ट्रीय निर्णायक हैं। साथ में दूसरा अंतरराष्ट्रीय निर्णायक आदरणीय मुकेश साहू सर जी, वो भी तो महासमुंद के हैं। और नहीं रोक पाएंगे भैया, नहीं रोक पाएंगे, इतना आसान नहीं। दुर्गेश नेताम को अमित ने फिर से कमाल कर दिया। जब तक गिरेगा अनुज को फिर से बेंच में जाता है। अनुज बार बार गलतियां कर रहे हैं, अनुज बार बार बेंच पर चले गए हैं। लेकिन देखना पड़ेगा इस बार गौरव आए हैं अपने टीम के 2026 संस्करण 11वां संस्करण में। गौरव नाम का खिलाड़ी लगभग सभी के टीमों में एक एक हैं, कुछ टीमों को छोड़ देते हैं। हेमंत कुमार फिर से रेड करने के लिए बेताब और हेमंत को देखते हैं, टच करने की कोशिश था हेमंत के द्वारा, लेकिन कोई टच नहीं। फिलहाल हेमंत छूट जाएंगे क्या, नहीं छूट पाएंगे और सरप्राइज टेकल इस बार हेमंत को किया गया और पीलू पारकर की उंगलियां उठ गया, यादव सर की उंगलियां उठ गया। अब दुर्गेश नेताम फिर से, और दुर्गेश नेताम बोनस स्पेशलिस्ट है, बोनस स्पेशल करते हैं, प्रो स्टार है। और देखते हैं इस बार फिर से बोनस लेने की कोशिश रहेगा या फिर नहीं। अरे भैया क्या कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। पंजी 12-14 बलौदा बाजार आगे जरूर है, लेकिन दुर्गेश नेताम अपने फॉर्म में है अभी भी। सब पॉइंट तो दुर्गेश नेताम अकेले दम पर लेते हैं, एक तो पॉइंट को छोड़ दे तो। और फिर से देखिए आना बाकी है, रेडर आउट हो जाएंगे। निखिल ने कमाल का, निखिल नहीं माफ कीजिए, लेफ्ट कार्नर जो कर रहे हैं उसने कमाल किया है। छोटे से बच्चे ही तो हैं वो फिलहाल।
लेकिन कमाल बढ़िया करते हैं। दुर्गेश नेताम फिर से आ गए हैं। दुर्गेश नेताम जब आते हैं तो कोई ना कोई घटना घट जाता है। खगेश नेताम बड़े भैया कुछ कमाल कीजिए ना, आप ही ने तो उनको पाला है। और फिर से देखिए गालों में टच करके आ गए लगता है, और फिर से किक। अब देखिए इसको, देखिए दर्शक दीर्घा 14-14 की बराबरी, कांटे की टक्कर का मुकाबला। बड़े भाई तो अब रेत पर आ गए हैं खगेश नेताम। और देखना पड़ेगा निखिल का डिफेंस कैसे सस्ती है। खगेश नेताम पॉइंट लाएंगे या फिर खाली रेट करेंगे, और ये रेट भी हो जाएगा खाली दर्शक दीर्घा। फिर से नेताम साहब रेड करने के लिए, और देखना पड़ेगा कि सुपर टेकल आज की सिचुएशन में कैसे करते हैं। पकड़िए इनको तो पॉइंट लीजिए। 3 का डिफेंड है, 3 या 3 से कम का डिफेंडर होते हैं सुपर टेकल आउट होता है। फिलहाल स्थिति वही बनी हुई है, लेकिन देखते हैं क्या इनको धराशायी कर दिया जाएगा। इस बार नहीं, इस बार फिर से खगेश जाएंगे। खगेश नेताम एक तरफ दुर्गेश आते हैं तो दूसरी तरफ खगेश जाते हैं। भाई भाई का आज लड़ाई है जिसमें बराबर का टक्कर बना हुआ है। 14-14 की बराबरी है फिलहाल, लेकिन देखना पड़ेगा खगेश नेताम को पॉइंट की तलाश है, किसी कहीं तरीके से एक पॉइंट आ जाए, लेकिन अभी भी नहीं आया। ये भी रेट जाएगा खाली, और थर्ड रेट है क्या? नहीं है, माफ कीजिएगा। अब अवधेश कुमार आया है रेड करने के लिए। कद काफी छोटा है अवधेश, इनका नाम है, ऐसा लगता है जैसे ये भी विदेशी प्लेयर हो। और देखिए इस बार खाली रेड फिर से अवधेश कुमार के द्वारा। 14-14 की बराबरी दर्शक दीर्घा, रोमांच मुकाबला, सबसे किस किया जाएगा। उदय आएंगे, और चलिए बलौदा बाजार ने सब्स्टिट्यूट किया है, उदय को अंदर लाया है, क्योंकि ये 2 और 2.5 रेट है। और देखना पड़ेगा निखिल, कमाल कीजिए, आपके लेफ्ट कार्नर ने कमाल किया है, वो तो आपसे लाख गुना छोटे होंगे, तो तुम आप भी कमाल कीजिए निखिल। और देखना पड़ेगा इस बार किसका आतंक बचता है, कौन कहां बहलाता है। और लखन की जोड़ी कमाल कर दिए। बेस्ट फ्लाकर 7100 रुपया है। इन दोनों में किसी को तो नहीं जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। 2 खिलाड़ी गौरव और खगेश। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोच चेंज कर ली। और अभी भी 33 एक ही पैर से पकड़ा गया है, और देखिए 30 सेकंड बीतते जा रहा है, और इस बार सरेंडर कर दिए एक पल ऐसे लगा था जैसे छूट जाएंगे, लेकिन दोनों ने उस पैरों को इस प्रकार से कंजा कसा था क्या मध्यांतर। चलिए कोर्ट को चेंज किया गया है। मनोज पाली जी की टीम 1 पॉइंट से पीछे है फिलहाल, 15-16 का स्कोर है। एक गलत मारने से वापस गलत आ रही तो निकल जाती बोर्ड में अब मजा आएगा। ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी कहना बड़ा मुश्किल है। बलौदा बाजार का 1 पॉइंट से आगे होना बताता है कि कितनी बड़ी टीम है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 3 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं। एक ऑल आउट हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वो ऑल आउट क्या नेताम साहब देंगे? यहाँ पर 2 नेताम है, एक बड़े मियाँ दूसरा छोटा मियाँ, और छोटे मियाँ रेस कर रहे हैं, बड़े मियाँ उन पर तरस खा जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन क्या पता दुर्गेश नेताम इस बार बड़े भैया पकड़े तो रुक ही जाए, रिस्पेक्ट भैया। लेकिन ये खेल है, भाई भाई का ना होता है खेल, खेल में जज्बा दिखाते हैं। और ये देखिए ये भी खाली है दुर्गेश नेताम के द्वारा।
हेमंत गए हैं रेड करने के लिए, कुछ एक आप सुपर डुपर रेड कीजिए हेमंत, कमाल कीजिए। अपने ऊर्जा में नहीं आए हैं, एकदम आप पसीने से लथपथ हो गए थे। इसमें तो बिल्कुल भी आपको खेलने जैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखना पड़ेगा हेमंत कुमार इस बार कमाल करेंगे क्या। और ओम नमः शिवा कार्नर कर रहे हैं, छोटा कट काटी है और टच लगी है अनुज को और मिल जाएगा पॉइंट। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर पॉइंट लिया है हेमंत ने और 15-17 का स्कोर। फिर से खिलाड़ी गए हैं, क्या करते हैं अवधेश कुमार, देखना पड़ेगा। 4 का डिफेंड है, बोनस नहीं मिल सकता, होनी चाहिए 6 या 7 का डिफेंड बोनस के लिए। लेकिन देखिए एक पॉइंट तो स्पष्ट है, दूसरे को भी टच लगी संभवतः, शायद वो खगेश नेताम है क्या। चलिए 2 पॉइंट स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं। रिव्यू है क्या, मुझे नहीं लगता कि रिव्यू सक्सेस हो, जहां तक मैंने देखा है। 3 करते फंस गए दुर्गेश नेताम की टीम रिव्यू लेकर, मुझे ऐसा संदेश आया है, ऐसा शक है मुझे। लेकिन देखना पड़ेगा 15-17 का स्कोर, अगर 2 पॉइंट मिल जाएगा तो 17-17 की बराबरी हो जाएगी। कहाँ देखा है, वही दिखाते दर्शक देखा रोमांच का मुकाबला है। दिखाएंगे बोला थे चालू हुई थी, बोलते था बहुत चालू हो रही वाइट टच दिखाइए वो तो नक्शा दिखाते गए। और एक पॉइंट से आगे अब गरियाबंद, और ये हेमंत का ऑल आउट होने वाला रेड हो सकता है या बचाने वाला, इंतजार कीजिए दर्शक जी का। हेमंत कमाल कर दीजिए बेटा, बता दीजिए कि आप कितना बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आप में वो दम है, आप में वो मौका है कि ऑल आउट को बचा सकते हैं। लेकिन फिर गए अनुज के चंगुलों में, अनुज ने कमाल किया, बोनस तो मिल पाएगा लेकिन ऑल आउट नहीं बच पाएगा। 21 और 18 का स्कोर दर्शक का। अब थोड़ा सा दलाव का बाजार पिछड़ गया है, ज्यादा नहीं, 3 ही पॉइंट का है, आराम से कवर हो जाता है। 21-18, 13 मिनट शेष है, पूरे के पूरे बचा है। और देखना पड़ेगा इस 3 पॉइंट के लीड को कैसे काटते हैं। गौरव फिर से जाएंगे रेड करने के लिए, और गौरव रेड करने गए हैं, यानी कि डिफेंड थोड़ा सा चतुराई के साथ इनको टेकल करने की कोशिश करेंगे लगता है। डिफेंड चलना चाहिए, ब्लॉकर को चलना चाहिए। लगभग सभी टीमों में देखा गया ब्लॉक बहुत कमजोर है। एक आप गरियाबंद का देख लीजिए, थोड़ा सा मजबूती के साथ नजर आई है, और पथरिया टीम का ब्लॉकर भी बहुत सुंदर करते हैं। बाकी टीमों का ब्लॉकर चल नहीं रहे हैं, लेकिन गौरव फिर से खाली हो रहे हैं। देखना पड़ेगा मूलचंद इस बार मूलचंद को भी फेंका गया, और अनुज ने पूरे ताकत के साथ फेंका और सेलिब्रेट किया है रे बंदे में दम, ये बताए हैं अनुज ने। और फिर से रेड करने के लिए अवधेश कुमार सुपर रेड किया था पिछले बार, और देखना पड़ेगा इस बार भी कुछ कमाल होता है या फिर नहीं। किक लगाने की कोशिश है अवधेश के द्वारा, आराम से रेड करते हैं, फुटवर्क बहुत स्लो है लेकिन पॉइंट लेना जानते हैं। इस बार देखना पड़ेगा, सही जगह पर पड़े भी नहीं रही है फुटवर्क। इस बार अवधेश कुछ कमाल या फिर नहीं, देखते हैं। अमन कुमार भाई बैठना चाहिए, अमन को फालतू का टच होने से अच्छा पकड़ के टच खाइए आप, वो फंसा जाएगा। और हेमंत कुमार देखना पड़ेगा इस बार कैसा प्रयास रहेगा हेमंत का। बहुत बेहतरीन रेडर है, लेकिन हेमंत इस बार कैसे कोशिश करते हैं। इस बार एक पॉइंट मिल जाएगा हेमंत को, दूसरे की टीम कर रही नहीं मिलेगा। फिर से नेताम साहब रेड करने के लिए गए हैं, लंबा कट काटी है नेताम जी का, उनको गिरने नहीं दे सकते बलौदा बाजार के डिफेंडर। उनको अगर पकड़ना है तो सीधे सीधे तरीके से पकड़िए ताकि हिल भी ना पाए।
गिर गए यानी कि समझिए मिड लाइन को आसानी से क्रॉस हो जाएंगे। ये भी रेड खाली, फिर से जाएंगे मूलचंद। मूलचंद चल नहीं रहे हैं, सभी मुकाबले में चले थे इसलिए थोड़ा सा नहीं चल पा रहे हैं। अभी भी नहीं चलेंगे, अभी भी नहीं चलेंगे। शिवा का देखो हाई होल्ड, शिवा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। और फिर से जाएंगे गौरव। गौरव कुमार फिर से गए हैं रेड करने के लिए, देखना पड़ेगा गौरव कैसे खेलते हैं। इस बार रेड को सेव करके आना जानते हैं गौरव, और ये भी रेड को ही सेव करेंगे। बॉडी लैंग्वेज बता रहा है गौरव का। देखिए ये भी रेड खाली। अब फेमन का थोड़ा सा दिमाग भंग हो गया होगा, अब कुछ करने की सोचे होंगे ऐसा लगता है फेमन। चलिए फेमन कमाल कीजिए। अब समय बीतते जा रहा है, ये सेकंड हाफ है। 4 पॉइंट से पीछे, 5 पॉइंट से पीछे हैं, और 5 पॉइंट का लीड, ज्यादा का लीड नहीं है। समय आपके पास है, लेकिन दरबदर पॉइंट लेना बहुत जरूरी। अनुज से तो नहीं छूट पाएंगे। अनुज इतना बेहतरीन ब्लॉकर है, क्या ही कहें। लखन और अनुज की जोड़ी राम लखन जैसा है। लखन का नाम तो लखन है, अनुज को राम है बोल दीजिए। एक सुनहरा मौका है डिफेंडरों के लिए, इनको धराशायी कीजिए खगेश। टू और टाई रेट है, इनको धराशायी कीजिए, 1 पॉइंट आराम से मिल जाएगा और कर लेंगे समझौता धराशायी। कौन आएगा बड़ा टाई खगेश के द्वारा। गौरव के दोनों थाई पर टाई लगाए हैं खगेश नेताओं। चलिए इस बार फिर से फिनिश लिखा हुआ है जर्सी पर। अनुज से बच के रहना पड़ेगा, लखन से बचकर। दोनों राम लखन बहुत खतरनाक हैं, और इस बार देखना पड़ेगा। और ये देखिए किक लगाने की कोशिश, खाली रेट। इस बार अवधेश थोड़ा सा जल्दी आते तो परस्यूट लगती, लेकिन अवधेश जानते हैं इस मुकाबले में हम भली भांति आगे चल रहे हैं। 5 पॉइंट से आगे हैं, उतना का लीड भी नहीं है। गरियाबंद टीम को वो कौन सी टीम होगी जो हराएगी? कहीं पथरिया की टीम तो नहीं? इंतजार कीजिए दर्शक देता हूं उसके लिए। एक फिर से पॉइंट सबसे पहले भेजना है, पहले बोल दिया हूँ पहले से। देखिए 1 पॉइंट तो मुफ्त में मिल गया ना गरियाबंद को लेट एंट्री का। दिमाग काम नहीं कर रहा है लगता है। अब जागृत को सब्स्टिट्यूट किया गया है। जागृत एक बेहतर प्लेयर है, लेकिन देखना पड़ेगा ये प्लेयर कैसा कमाल करते हैं। बोनस लेने की कोशिश, परस्यूट, और शिवा ने परस्यूट किया है, क्या बात है। और रिव्यू की मांग कर रहे हैं जागृत। वेट वेट वेट, ऐसा पीलू पारकर सर ने कहा है। और देखना पड़ेगा शिवा खाली वेट करेंगे। टीवी में बता नो बोनस करते नहीं दी। हाँ नो बोनस और टाई ग्रेट है। जागृत
के लिए पिछले बार बोनस पर चैलेंज किया था, जो फिलहाल नहीं है। अभी देखते हैं क्या डिसीजन रहेगा। जागृत को बेंच पर जाना पड़ेगा, रिव्यू तो बचा नहीं है, इसमें रिव्यू भी नहीं ले सकते, खत्म रिव्यू। कप्तान साहब खगेश नेताम, इस मुकाबले को अभी भी आप बना सकते हैं, कोई अतिशोक्ति नहीं है। 27-20 का बस स्कोर है, 6.5 मिनट शेष है अभी खेल को खत्म होने में। गौरव ने फिर से जुल्फे और बालों को टच कर दिया एक बार, फिर से कमाल। और देखिए करियाबंद कितना आगे निकल गया है। खगेश नेताम फिर से आए हैं और फिर से टच लगाने की कोशिश। कप्तान साहब सीना तान के आते हैं, इस बार चकमा दिए अनुज को। अनुज का पहला अनसक्सेसफुल टेकल रहा है, पहला अनसक्सेसफुल टेकल, और मनोज बाली ने इस बार लिया है टाइम आउट। क्या समझाइश देंगे, देखते हैं। लगभग बचा है 10 सेकंड का, उसमें दर्शक दीर्घा आराम के बाद हेमंत का रिवाइव होगा, उनके रिवाइव कीजिए और कमाल कीजिए। चलिए खगेश नेताम बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, इस बार राइट कॉर्नर का जिम्मा संभाले हुए हैं। अवधेश आए हैं रेड करने के लिए और अवधेश को धरा जाएगा। खगेश नेताम के एवी से और एक पॉइंट फिर से आ जाएंगे हेमंत रेड के लिए, लगता है 28-22 का स्कोर, 5 पॉइंट का लीड, 6 पॉइंट का लीड माफ कीजिए। और हेमंत कुमार फिर से रेड करने के लिए आए हैं और देखना पड़ेगा हेमंत कुछ कमाल कर दिए, कमाल। और किसको, लखन को, राम के बेंच पर है, लखन को भी भेज दिया बेंच पर और सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। शानदार मुकाबला दर्शक दीर्घा, काटे के चक्कर का मुकाबला। जागृत को बेंच पर भेजा गया, फिलहाल जाइए मैं आकर खेलता हूँ, कमाल दिखाता हूँ, ऐसा कहें मुझे लगता है। दुर्गेश नेताम को रोकने के लिए पुष्पेंद्र का जन्म हुआ है सब्स्टिट्यूट की तौर पर, लगता है। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। देखते हैं दुर्गेश नेताम को क्या पुष्पेंद्र रोक पाएंगे या फिर नहीं। इनको रोकिए, मैच को आप आराम से जीत सकते हैं, एक ही आराम से करनी है। एक ऑलआउट मैच को बना देगा। हेमंत कुमार फिर से रेड करने के लिए गए हैं और हेमंत दरबदर पॉइंट लेना जानते हैं, पिछले बार पॉइंट लिए थे, इस बार किसको शिकार बनाएंगे देखना पड़ेगा। निखिल या किसको, निखिल को ही बनाया और देखिए 2 पॉइंट मिलेगा क्या, मिल जानी चाहिए। हवा में पहुंचे हैं रेडर और निखिल भी चले गए, दोनों कॉर्नर चले गए, 2 पॉइंट मिल जाएगा। निखिल भी बाहर, दीवा भी बाहर, हवा में शानदार प्रदर्शन। बेमन तारीफ बेटा आपका, गजब का प्रदर्शन है। बलौदा बाजार ने टाइम आउट लिया है। अब थोड़ा सा बलौदा बाजार के कोच और मैनेजर में खुशी का माहौल हुआ के साथ, एक जुटता के साथ इनको टेकल करेंगे तभी सफल लगता है। दुर्गेश नेताम को टेकल करना है तो कॉम्बिनेशन टेकल कीजिए और मैच को अपने पक्ष में लीजिए। क्या वो कारनामा हो पाएगा, देखिए गलती कर दिए कौन, धेमन, और धेमन ने फिर से गलती किया है और 2 पॉइंट ले लिया। और 2 पॉइंट दिया गया 11 नंबर जर्सी को भी, हेमंत को भी। रिव्यू तो है नहीं कि रिव्यू ने 1 पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिव्यू ले रहे हैं। अरे
अरे फोन लगाते थे पूछते ऊपर। चलिए, एक बेहतरीन तरीके से अटैक किया है मूलचंद ने और रेडर को सेव किया गया है। रिव्यू अनसक्सेस रहा और देखना पड़ेगा जब तक दीर्घ कांटे की चक्कर का मुकाबला अंतिम 3 मिनट से। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं और मैडम ने बताई है 3 मिनट ही बचा है। और दुर्गेश ने नाम फिर से भीमन रेड करने के लिए आए हैं। सामने अनुज है, लखन है, कलाकर बेहतरीन है। अगर दुर्गेश को टच हो गया तो समझिए झपटा लगाए हैं, हिल भी नहीं पाए। अनुज ने पलटा है पासा और शानदार सुपर टेकल किया है। टाइम पास कर दीजिए। 26 का स्कोर, 6 पॉइंट का लीड अभी भी बरकरार। लेकिन देखना पड़ेगा अवधेश कुमार कैसा करते हैं। खगेश नेताम जल्दी टेकल कीजिए और कर लेंगे सया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक पल के लिए अगर दोनों का चेंज आता तो टेकल मुकम्मल था। अब इस मुकाबले में बहुत पिछड़ गए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रदीप को मिल भी गया मौका, अंतिम 2 मिनट में मिला है दोनों खिलाड़ी को। दोनों सितारे हैं और शिवा को बाहर भेजा जा रहा है और कोई बेंच में होंगे उनको भी मौका दे दीजिए, ऐसा कोच साहब कह रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा गजब का मुकाबला, शानदार मुकाबला। अभी थोड़ा सा एक तरफा हुआ है और आते ही प्रदीप बेंच पर। चलिए, 34-27 का स्कोर। दुर्गेश नेताम सब्स्टिट्यूट होकर चले गए हैं, यानी कि इस मुकाबले को जीतने की अंदेशा लगा कर गए हैं। कहीं एक पीरियड में मल्टी पॉइंट आ जाएगा तो हवा हवाई हो जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा इस बार 1 नंबर जर्सी वाले ये खिलाड़ी खाली रेड के बाद मूलचंद को मल्टी पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। और मल्टी पॉइंट लीजिए, निखिल को टच लगी है, क्या लगी है। और रिव्यू तो नहीं है कि रिव्यू भी ले लें। और देखना पड़ेगा फिर से अवधेश कुमार ऐसे करते करते एक एक करते कहीं ऑल आउट हो गया तो मुकाबला में कुछ रोमांच आ जाएगा। दर्शक देगा एक ऑल आउट मुकाबले को बना देगा, बराबर की स्थिति ला देगा। लेकिन अवधेश कुमार इस बार फिर से रेड कर रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि इसको टेकल हुक करते हैं या नहीं। पुष्पेंद्र ये रेड मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। भीमन कुमार आए हैं और टच करके चले गए और 2 पॉइंट मिल जाएगा। और रोमांच दर्शक दीर्घा इन डाउन से सेकंड पर खड़ी अटकी हुई है फिलहाल। और देखिए दर्शक दीर्घा इनको भी टेकल करेंगे तो सोचिए क्या स्थिति रहेगी। बलौदा बाजार बराबर की स्थिति में ला देगा एक ऑल आउट होगी तो। लेकिन देखना पड़ेगा, गलती नहीं कर सकते, गलती कतई नहीं कर सकते। इनको भी टेकल किया गया, एक ऑल आउट 34 की बराबरी कर देगा और दर्शक दीर्घा 34 की बराबरी हो गया। और देखिए 34-34 की बराबरी, फर्क तो नहीं पड़ने वाला। गरियाबंद तो इस मुकाबले को हार भी जाएंगे तो। चलिए 34-34 की बराबरी और सब्स्टिट्यूट किया गया है इस बार। दर्शक देखा थोड़ा सा मैच में रोमांच आया है, लेकिन सामने है दुर्गेश नेताम। और दुर्गेश नेताम की सोच क्या रहती, पॉइंट आ जाए, लेकिन टाई ब्रेकर खेलने का मजा और ही मजेदार रहता है। और देखना पड़ेगा क्या इस बार दुर्गेश नेताम को धराशायी किया जाएगा। पुष्पेंद्र के द्वारा एडवांस टेकल में ना जाए, दुर्गेश नेताम कुछ कोशिश नहीं कर और जाएगा। और कमाल देखिए 34-35 का स्कोर है। दर्शक जिनका मजेदार मुकाबला, शानदार मुकाबला। और देखना पड़ेगा इस बार स्लिप लगाने की कोशिश है, अभी भी कोशिश जारी। टाइम ओवर, मैच समाप्त।
दर्शक दीर्घा, मजेदार मुकाबला, शानदार मुकाबला, समय हो गया है समाप्त। लक लक क्या बात है।